आज मैं आपको एक असली कहानी बताने जा रहा हूं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने सुनाई है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह डर का असली नजारा है जो हमारे सब्सक्राइबर ने महसूस किया। सुनील महतो छत्तीसगढ़ से आया था। न किसी भूत प्रेत की कहानी में यकीन, न किसी डर में। सरकारी नौकरी थी, बाहनागा हाई स्कूल, बालासोर, ओडिशा। दिसंबर 2023। ठंड की शुरुआत, रातें लंबी और स्कूल के गलियारे जरूरत से ज्यादा खामोश। पहली ही रात थी ड्यूटी की। सुनील ने तय किया कि सिक्योरिटी ऑफिस की बजाय स्कूल के अंदर वाले पुराने बिल्डिंग के एक कमरे में ही सो जाएगा। छत पक्की थी, दरवाजा सही था। उसने फर्श पर कंबल बिछाया, मोबाइल साइड में रखा और आंखें बंद कर ली। नींद गहरी नहीं हुई थी कि एक आवाज आई, धीमी, भर्राई हुई, जैसे कोई आदमी रो रहा हो। मुझे घर जाना है, मेरे बच्चों के पास ले चलो। सुनील की नींद टूट गई। उसने मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की, कमरे के कोने की तरफ रोशनी डाली। कोई नहीं, सिर्फ दीवारें, पुराना ब्लैकबोर्ड और धूल। शायद नया माहौल है, वो बुदबुदाया, फिर सो गया। दूसरी बार वही आवाज। कुछ देर बाद फिर, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। इस बार आवाज ज्यादा पास थी। सुनील उठ बैठा। कमरे के बीच में अंधेरा था। टॉर्च फिर जली और इस बार वो दिखा, एक आदमी, पुराने कपड़ों में, सिर झुका हुआ, कंधे हिल रहे थे, रो रहा था। सुनील ने हिम्मत की। वो उसके पास गया और सहारा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा और सुनील की सांस वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले खोखले गड्ढे। कोई खून नहीं, कोई हरकत नहीं, बस वो खोखलापन जो सीधे आत्मा में उतर गया। सुनील जड़ हो गया। वो चीखे बिना भागा। पूरी रात सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा रहा, लाइट जलाकर, दरवाजा बंद करके। उसने सोचा, ओवर थिंक कर रहा है तू। सुबह उसने साथी गार्ड्स को सब बताया। हंसी आई उन्हें। पहली ड्यूटी है, दिमाग डर बना रहा है, थकान है, कुछ नहीं होता यहां। सुनील ने भी खुद को समझाया। दूसरी रात उस दिन काम ज्यादा था। साफ सफाई, स्टोर, गेट। शरीर टूट चुका था। शाम को उसने एक बोतल बियर और थोड़े स्नैक्स ले लिए। आज ठीक से सोऊंगा सोचकर फिर उसी कमरे में गया। बियर पी, लेट गया। नींद आ गई। करीब 1.5 घंटे बाद नींद टूटी। नाक में भयानक सड़ी हुई बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ी हुई चीज उसके पास पड़ी हो। सुनील उठ बैठा, टॉर्च जलाई और जो देखा, उसके पैरों के पास लाशें थी। एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का पेट फटा हुआ, कई बिना सिर के। कमरा मौत से भरा हुआ था। सुनील चीख भी नहीं पाया। वो उठकर भागना चाहता था, तभी पीछे से एक सड़ा हुआ हाथ उसकी कलाई में लिपट गया और उसे लाशों के ढेर पर फेंक दिया। शरीर सुन्न, दिमाग खाली। तभी किसी ने बियर की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह सुनील की आंख खुली अस्पताल में, सिर पर पट्टी, चारों ओर लोग। उसने सब बताया। इस बार सब गुस्सा हो गए। तू क्या पागल है कि उस कमरे में बियर पीने की हिम्मत कर बैठा? फिर एक गार्ड ने कहा, तू जानता है 2 जून 2023 को क्या हुआ था? सुनील चुप हो गया। बालासोर ट्रेन हादसा। इतनी लाशें थी कि अस्पताल कम पड़ गए। इतनी लाशें थी कि स्कूल के इस कमरे में लाशों को रखा गया था। बच्चों ने बाद में अजीब चीजें देखी, आवाजें सुनी, छायाएं दिखी। डर इतना बढ़ा कि बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए। अंत में माता पिता के दबाव में वो बिल्डिंग तोड़ दी गई। आज सुनील ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो आवाज, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चों के पास, वो आज भी कभी कभी उसकी नींद में लौट आती है। क्योंकि कुछ जगह इतिहास नहीं, लाशें याद रखती हैं। अगर आपको यह कहानी की सच्चाई जाननी है तो कृपया गूगल कर लें।